आपने इनवाइट किया उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी इसमें मौजूद हो, रॉक स्टार के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं और माफी मांगता हूं कि मेरे से इस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे को आने में थोड़ा समय लगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज का प्लान बहुत ही जानदार शानदार हमारे ग्रेट लीडर के द्वारा, श्री प्रेम नारायण जी तिवारी जी के द्वारा दिया गया। एक एक चीज उन्होंने बारीकी से समझाई। मैं इस पूरे प्लान को बहुत गौर से सुन रहा था, तो कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं उन्होंने कि जो चीज नहीं बताई हो और जिसकी जानकारी उन्होंने खुल के नहीं दी हो। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि इतना अच्छा प्लान वो करते हैं। सभी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इसमें आते हो, मीटिंग की शोभा बढ़ाते हो और बहुत अच्छी तरीके से समझ के इस काम को कर रहे हो। दोस्तों, जब हमने इसको शुरू किया था तब ऐसा माहौल नहीं था। हमने ऐसे माहौल में इसको शुरू किया था जिसमें इसका नाम भी किसी को लिया जाता था, तब वो आदमी उस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करता था कि ये परमानेंट है क्या और ये कैसे करना होता है। लेकिन जब मुझे ये प्लान दिखाया गया था मेरे ग्रेट अपलाइन सीताराम जी वीरवान जी के द्वारा, तो मुझे ये जरूर महसूस हो रहा था कि एक दुनिया की अद्भुत चीज है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। हमने भी कहीं दूसरी कंपनियों में भी काम किया था, बहुत मेहनत की थी और अपने आप को वहां साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो कंपनियां नहीं रही। लेकिन जब ये प्लान आया तब मन में डाउट तो हमारे भी था कि हमने जो आज तक मेहनत करी क्या वो मेहनत यहाँ भी सफल हो पाएगी। लेकिन इस तरीके से मुझे ये बताया गया था कि इसको यदि आप करते हो बिगर लाइबिलिटीज का काम है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, तो आप इसको करते हो तो आप इसमें जो आज पहले खोया है वो सारा कुछ यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। एक विश्वास के साथ मैंने उस समय ज्वाइनिंग लगाई। हमारे बीच में मेरे अपलाइन भी हैं अशोक जी कुमावत, वो मेरे पास आए और उन्होंने एक विश्वास मुझे दिलाया कि मैं जो हमारे इस इंडिया के ग्रेट लीडर हैं नीरज गुप्ता जी, उनसे मैं मिला हूँ और उनकी इनकम मैं देख के आया हूँ। तो अपने आंखों से उन्होंने देखी। हमारे अशोक जी विजय सर हैं जो मेरे ग्रेट अपलाइन हैं, उन्होंने भी शायद वहां उनके साथ गए होंगे, वो देखी होगी। तो उसके बाद मुझे विश्वास हुआ और मैं इसको शुरू किया। 24 जनवरी 2020 को मुझे ये प्लान मिला था और मैंने 25 जनवरी से इसमें काम शुरू किया। 28 जनवरी को मैंने इसके अंदर मेरा कोरल कर लिया था और 31 जनवरी को हमारा ये सिस्टम ऑपरेशन में चला गया था और 7 फरवरी को जब ये दोबारा खुला तो हमें ये 2020 बोनांजा के नाम से मिला। लेकिन मुझे तो एक बार ऐसे लगा था कि यार वही चीज यहाँ हो गई कि जो हम दूसरी कंपनियों में देखते कि वहां भी जब मैं काम को शुरू करता था, किसी भी बड़े लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता था, तब वो सिस्टम गायब हो जाता था। एक बार मन में वो डाउट आया, लेकिन जब 7 फरवरी को ये सिस्टम दोबारा आया और एक नए जोश के साथ नई चीज के साथ आया, तो फिर और ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद फिर दिन रात काम पे लगे और आगे से आगे बढ़ते चले गए। फिर भी बीच में एक दुर्भाग्य और रहा कि 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया। वैसे तो 20 मार्च से शुरू हो गया था, लेकिन 25 मार्च से बिल्कुल स्थायी तौर पे लॉकडाउन लग गया था। अब काम की दिक्कत सब जगह थी, हर व्यक्ति ये सोच रहा था कि अब कैसे काम किया जाए, कहीं जाने आने की भी बंदी थी। लेकिन हमने डिजिटल तौर पे, जो आज का युग है, हर चीज की डिमांड डिजिटल के ऊपर की जा रही है, तो डिजिटल तौर पे हमने लोगों से बातचीत शुरू करी, लोगों को बताना शुरू किया। हमारे साथ कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, लेकिन जो लोग आए वो आज सब कामयाब हैं और उन लोगों ने भी इस काम को शुरू किया। मेरे अपलाइनों ने मुझे एक दिन रात को 12 बजे फोन किया 16 मई को कि आपको अभी रात को क्वाड्स करना है,
मैंने ये समझा कि ये मुझे रात को क्वार्ट के लिए क्यों बोल रहे हैं, ऐसी क्या जल्दी आ रही है। लेकिन फिर भी मैं उस चीज को स्वीकार की, चलो ठीक है आप लोग कह रहे हो तो मैं इसको करता हूँ। 2 बजे तक हम लोग किसी चीज का इंतजार करते रहे, लेकिन वो ओटीपी आने जाने की दिक्कत रही। दूसरे दिन वो मेरा क्वार्ट्स हुआ। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में लोग पर्ल में ज्वाइन होना भी बिल्कुल कठिन समझते थे, ये कह के दूर हो जाते थे कि 2250 रुपए भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इस सिस्टम पे इतना विश्वास बना कि यदि मैं इसको पहले करता हूँ, आगे रहता हूँ, तो मुझे इसमें सब चीजें पहले ही मिलेंगी और मैं आगे रहूंगा। तो मैंने मई में 16 मई को मैंने अपना क्वार्ट्स लेवल ले लिया था और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक से एक साथी मेरे साथ आए, मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं उनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम किया और आज एक बहुत बड़ी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। तो इस चीज का मुझे बहुत खुशी है और आप लोग भी सब इस टीम में काम कर रहे हो बहुत बड़े लेवल पे, उसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। दोस्तों, अपने आप पे विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी काम को करेंगे, जब तक हमें खुद पे विश्वास नहीं है तो हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जब खुद पे विश्वास हो जाता है कि मैं चाहे कितना भी कठिन काम हो उसको आराम से कर लूंगा, तो फिर हमें एक ऐसे साथी के ऊपर विश्वास करना पड़ता है कि ये साथी क्या मेरे साथ आगे तक जाएगा, या ये जो कुछ कह रहा है मैं उसके साथ काम करूं तो क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किसी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो उस सिस्टम के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। सिस्टम ने तो अपने आप में कई बार ये साबित किया है, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसने कई बार ये साबित कर दिया कि मैं रहूंगा और इतने बड़े स्तर पे रहूंगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। और मुझे ये चीज इसकी सबसे बढ़िया लगी थी और उसी के ऊपर सबसे ज्यादा मैंने ध्यान दिया था कि इसने ऐसा क्यों लिखा, पर्ल वाइन विल नेवर एंड। मैं बार बार सोचता था कि क्या कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है कि मेरा अंत नहीं होगा, या कैसे कह सकता है कि मैं मरूंगा नहीं या मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। मैंने इसके ऊपर बहुत सर्च करी, मेरे स्तर पे बहुत सारे माध्यमों से इससे जानकारी की कोशिश लेने की कोशिश करी, तो उनसे मुझे यही पता चला कि इस सिस्टम में कोई कमी नहीं है। हर तरह से जो भी गाइडलाइन होती हैं कानूनी तौर पे या अपन व्यापारिक तौर पे जो भी काम करते हैं, उसमें जो खामियां होती हैं उसको दूर करते हुए उसने ऐसा प्लान बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर डोनियल जॉनसन का, जो एक विजनरी पर्सन होते हुए उन्होंने लोगों के भले के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसके माध्यम से गरीब आदमी भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। मध्यम श्रेणी का आदमी जो हमेशा घुट घुट के मरता है वो भी सब कुछ कर सकता है, और अपर श्रेणी का आदमी जिनके करोड़ों अरबों के बिजनेस हैं वो भी चाहे तो इस प्लान को कर सकता है। हर तरह के व्यक्ति के लिए उसने ये प्लान बनाया, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, विकलांग हो, किसी भी परिस्थिति का व्यक्ति हो, शिक्षित अशिक्षित, सब तरह के लोग इस प्लान में आज मौजूद हैं और सभी लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं। सिर्फ अपने आप को समझाना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। यदि हम अपने आप को समझाने में सफल हो गए तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जब इन चीजों के बारे में हमने अच्छी तरह जानकारी ली कि ये सिस्टम भी रहेगा और यहाँ से ये जो इनकम बताई जा रही है करोड़ों अरबों के अंदर, वो सारी इनकम भी ये सिस्टम देगा, इसमें वो ताकत है, वो दे सकता है। क्यों कि किसी की जेब से इसमें पैसा नहीं आता, सिस्टम के माध्यम से इसमें पैसा आता है और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उस सिस्टम के तहत ही कर रहे हैं। तो ये कहीं भी डाउट वाली चीज नहीं है कि हमें ये जो बताया जा रहा है, जब ये हमारे प्रेम नारायण तिवारी जी साहब ने प्लान में बताया था 1419 करोड़ रुपए यहाँ ऑक्टोपुल के माध्यम से भी आता है, लेकिन इससे भी बड़ी इनकम जो यहाँ मिलती है वर्किंग करने से, उसकी कोई कल्पना नहीं है, उसकी कोई मैथमेटिक्स कोई बता नहीं सकता कि ये कितने आएंगे। ये 14,000 करोड़ भी हो सकते हैं। ये हमारी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ से कितनी वर्किंग करते हैं, कितना हम इसमें काम कर पाते हैं, कितनी टीम का विस्तार कर पाते हैं। जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसकी उतनी बड़ी ही इनकम होगी।
तो यहाँ इनकम लेना अपने ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड है कि हम यहाँ से कितना काम कर लेते हैं और कितनी इनकम यहाँ से ले लेते हैं। दोस्तों, इसमें सुरक्षा की दृष्टि से हम परवाइन को देखते हैं तो हमारा ऐसा एक रोबोटिक सिस्टम है जो पूर्णतया सुरक्षित है। गूगल ने भी अपनी तरफ से रिकैप्चा की हमारे को सिक्योरिटी दे रखी है, जिससे कोई भी व्यक्ति कोई हैक नहीं कर सकता, किसी भी तरह की इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। और दुनिया में कोई भी काम देख लो, यदि हम करते हैं तो वहां मेहनत हमें करनी पड़ती है। हर व्यक्ति को अपना परिवार, अपना घर, अपना समाज चलाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। हम इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं कि हमने वो काम भी किया जो हम पहले से कर रहे हैं और उसमें जो समय मिलता है पार्ट टाइम के रूप में, हमें जो समय मिलता है जिसको हम कहीं भी वेस्ट करते हैं, चाहे टीवी देखने में करते हैं या मोबाइल के ऊपर अपन कहीं भी हमारा समय खराब करते हैं या कहीं फालतू बातें करते हैं, यदि इसी चीज को प्रमोट करके परवाइन में हम लगाएं तो उसका रिजल्ट हमारे को बहुत खतरनाक आने वाला है। हम कई बार चर्चा करते हैं, तब बैठते हैं तो ये कल्पनाएं करते हैं कि ये ऐसा सिस्टम है कि जहां से इतना पैसा आएगा जिसकी हम सोच नहीं सकते कि इतना पैसा आएगा। उसके लिए हमें वर्क करना है और हमें थोड़ा सा वेट भी करना है, क्योंकि आज कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें आज के आज परिणाम किसी भी चीज में नहीं है। आप कोई पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ की भी आपको जितने उस पेड़ की कैपेसिटी है उतने दिन के लिए उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, खाद भी डालना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार हमने हमारा एक यहाँ पेड़ लगाया है, परवाइन के अंदर हमारा अकाउंट खोला है। अब इसकी कुछ दिन हमें सेवा करनी है और जिस प्रकार से हमारे अपलाइन बताते हैं, हमारे जो लीडर्स बताते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हुए हम यदि उसकी सुरक्षा करने में कामयाब हो गए तो ऐसा पेड़ है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी हमारे पैसों के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगी। हमें उसके लिए ये कहना, आज तक लोगों ने कभी भी हमारे बुजुर्गों की तस्वीरें, परिवार में बहुत कम परिवार होंगे जहां तस्वीरें मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो 2 या 3 पीढ़ी के मिलती हैं, इससे दूर की किसी के परिवार में भी फोटो नहीं मिलती हैं। लेकिन हो सकता है दोस्तों परवाइन में आने वाली पीढ़ियां आपकी फोटो लगा के रखें, क्योंकि इतनी बड़ी इनकम, इतनी बड़ी चीजें आपको ये पेड़ के रूप में मिलेंगी, जहां से कितने ही फल तोड़ो, कितने खाओ, उस पेड़ का और उस फलों का अंत नहीं आएगा। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इसको सीखते हुए कर लेते हैं। सिखाने के लिए हमारे पास आज बहुत सारे ऑप्शन हैं, सोशल मीडिया का ऑप्शन बहुत बड़ा है, उसके अलावा हमारी अपलाइन सब हमारे को सिखाने के तैयार बैठी हैं, बहुत सारे लीडर हैं, वो हमारे को हर एक से एक नई चीजें बताते हैं। हम उस समय का सदुपयोग करके उसको सीखते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हैं। हमने बड़े बड़े लीडरों से, जिन्होंने 2018 में इसमें शुरुआत की थी, उनसे बहुत कुछ सीखा। जब वो इस सिस्टम पर आते हैं, जो मीटिंगों के माध्यम से बातें होती हैं या कई फोन पर भी कई बार उनसे बातें होती हैं, तो उन लोगों ने भी एक ही चीज बताई है कि आप इस पे विश्वास करके लगे रहो, अपनी टीम को बढ़ाते रहो, अपनी टीम को सिखाते रहो, आपको उस चीज का परिणाम बिल्कुल बेहतर मिलेगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आज शिकायत भी करते हैं कि सिस्टम ऑपरेशन में चला जाता है, बार बार में चला जाता है और ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो नए लोग होते हैं जिनको इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, और पूर्ण जानकारी जिसको नहीं है वो बेचारा पूछ भी सकता है, कह भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो भी सिस्टम में आके कुछ दिन रहता है तब उसको पता चलता है कि सिस्टम जब भी ऑपरेशन में जाता है तो हमारे लिए कुछ नया लेके आता है। आज तक का आप इतिहास उठा के देख लो, जब भी सिस्टम ने अपडेशन में गया है तो कुछ नया लेके आया है, और नया लेके आता है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सिस्टम हमारे लिए दिन रात काम कर रहा है, हमें उस सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप पर सिस्टम पे विश्वास करना है और इसमें अपने प्रयासों को जारी रखना है। बहुत अच्छी इनकम यहाँ से मिलेगी, इसके लिए आप कोई भी किसी भी तरह की डाउट नहीं करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई, सीमा जी को मैंने प्लान दिया था, मेरे ऑफिस में ये आए थे
और उनको मैंने प्लान दिया था, उन्होंने मेरी बात को गौर से लिया, समझा और शुरुआत की। आज हमारे सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से वो काम कर रहे हैं और मीटिंग को हैंडल कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत लगता है। दोस्तों, आप यदि बढ़ते रहोगे तो आपको ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे ऐसे डायमंड मिलते रहेंगे। लेकिन यदि आप सिस्टम में मौजूद हो, आपकी हाजिरी होना जरूरी है। यदि आप लगातार अपनी मौजूदगी दर्शा रहे हो तो आपके साथ हीरे, डायमंड सब कुछ आएंगे और वो काम करेंगे। एक दिन 27 जुलाई को मेरे पास ब्रह्मानंद जी ने शंभू जी शर्मा को बुलाया और हम ऑफिस में बैठ के प्लान किया। प्लान उनको हो सकता है उस दिन समझ में आए नहीं आए, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी, हमारी बात रखी और आज उन्होंने एक बहुत अच्छा लेवल ले रखा है और बहुत अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे हीरे, डायमंड मिल सकते हैं तो सबको मिल सकते हैं। आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं और मुझे इस चीज का गर्व भी है कि जयपुर में हमारे अपलाइन भी बैठे हुए हैं यहाँ, तो उनको भी पता है कि जयपुर में सबसे ज्यादा टीम ग्रोथ करने वाली मेरी है। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे लोगों का मुझे साथ मिला और इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो आप लोग भी यदि के अंदर इसी तरीके से मौजूदगी बनाए रखेंगे तो आपको भी एक से एक बढ़कर डायमंड मिलेगा और उसका फल खाने का आपको मौका भी मिलेगा। सिर्फ प्रयास जारी रखने हैं, कभी भी अपने आप को उत्साहित नहीं होने देना है, अपने आप को रिचार्ज करते रहना है। जो पुस्तकों के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से या कहीं भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से लें और कुछ ना कुछ रोज सीखने की कोशिश करें। सिस्टम की जानकारी लेने की भी रोज कोशिश करें कि सिस्टम में नई क्या चीज है और आज तक मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी, क्या ये चीज भी नई हो सकती है। दोस्तों, किसी भी लीडर को सुनोगे तो आपको वो कुछ ना कुछ एक नया मैसेज जरूर देके जाता है। हर आदमी को सुनने में एक अलग चीज होती है और वो हर आदमी चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, उसके पास एक अतिरिक्त ज्ञान होता है और वो ज्ञान अपना देता है। तो वही चीज क्लिक कर जाए, हम उसके साथ काम करते हैं तो भी हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो मीटिंग में आना जरूरी है, अपने आप को रिचार्ज करना जरूरी है। मीटिंग में आएंगे तो रिचार्ज रहेंगे तो काम करेंगे। तो मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करूंगा। मैंने बहुत ऐसे भी ज्यादा समय ले लिया है और तो माफी चाहूंगा कि मेरे को इसमें एंट्री होने में थोड़ा सा समय लग गया, उसके लिए मैं पुनः माफी चाहूंगा। थैंक यू सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।